बैंक पीओ मेंस लेवल की डीआई करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे इसमें कि द टेबल शोज द क्यूमुलेटिव परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड इन 5 शॉप्स एंड एवरेज नंबर ऑफ HP एंड डेल लैपटॉप सोल्ड and the difference of HP and Dell in 5 shops A, B, C, D and E is also given। तो इसमें क्या है 5 डिफरेंट शॉप्स है, इन 5 शॉप में 3 कंपनीज के लैपटॉप जो है सो क्या करते हैं बेचे जाते हैं। यहाँ पे HP है, डेल और SS है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है क्यूमुलेटिव परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 5 शॉप्स। सेकेंड है एवरेज दिया हुआ है HP और लैपटॉप सोल्ड शॉप वाइज। और थर्ड में दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ HP एंड डेल लैपटॉप सोल्ड इन 5 शॉप्स। तो चलते हैं यहाँ पे, और एक नोट यहाँ दिया गया टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन शॉप D इज 125। तो पहली बात तो जो क्यूमुलेटिव फॉर्म में दिया हुआ है डेटा उसको क्या करेंगे पर्टिकुलर शॉप में कितना परसेंट बेचा गया उसमें पहले कन्वर्ट उसको वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो शॉप A है, ये हो शॉप A, शॉप B, शॉप C, D एंड E। क्यूमुलेटिव में कितना दिया हुआ है परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज दिया हुआ है 18%, ये 40% है, ये है 55%, 80% शॉप डी में है और यहाँ पर 100% है। ठीक है, क्यूमुलेटिव में जब डेटा दिया रहता है क्यूमुलेटिव के फॉर्म में तो इसका जहाँ से स्टार्ट हो उसका तो वैल्यू सेम 18% ही है। तो अगर हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है ना, कि शॉप ए में जो टोटल कितना लैपटॉप बेचा गया उसका परसेंटेज कितना है, शॉप बी में जो है टोटल लैपटॉप का कितना परसेंट बेचा गया। तो यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले कोई शॉप है नहीं यहाँ पे। तो ए में जो बेचा गया टोटल लैपटॉप वो टोटल लैपटॉप का कितना है, इन 5 शॉप में जो बेचा गया उसका 18% है। तो ये वैल्यू जो है 18% ही रहेगी यहाँ पे। लेकिन बी में जो 40 दिया गया है ना यहाँ पर, ये क्या है ए और बी दोनों में मिला करके बेचा गया है वो 40% के बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ बी में कितना बेचा गया परसेंटेज के अनुसार देखा जाए तो ये ए और बी दोनों का है 40। क्यूमुलेटिव को हम सक्सेसिव एडिशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो है मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है, सी और डी और ई है। तो यहाँ पर तो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से तो ए ही होगा, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी, फिर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और फाइनली यहाँ पर क्या होगा इन सब का सम जो है यहाँ पर आता है। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव हमें डेटा दिया रहता है। तो उसे पर्टिकुलर या शॉप, अगर इस केस में देखें तो शॉप वाइज परसेंटेज कितना है वो निकालेंगे कैसे। तो बी में जो दिया 40%, मतलब ए और बी दोनों का सम है 40%। तो सिर्फ बी में कितना होगा 40 माइनस 18 यानी 22%। उसी तरह से 55% मतलब ए बी सी तीनों को मिला करके जो लैपटॉप बेचा गया वो 55% के बराबर है। तो सिर्फ सी में जो कितना बेचा गया होगा परसेंटेज के अनुसार, सी तक 55 है और सी से पहले 40, तो 55 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। उसी तरह से 80 में से 55 माइनस करें मतलब 80 में 80 क्या है, ए से लेकर के डी तक, शॉप ए से डी तक जो लैपटॉप बेचा गया उसका वो टोटल लैपटॉप कितना है 80% है। और शॉप सी तक कितना बेचा गया 55% लैपटॉप। तो डी में सिर्फ कितना लैपटॉप बेचा गया परसेंटेज के अनुसार 80 माइनस, यानी डी तक जो लैपटॉप बेचा गया 80% और सी तक बेचा गया 55%। तो इसमें से 80 में से 55 माइनस करते कितना हो जाएगा 25%। और इसी तरह से 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो 20%। अब हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम ये कह सकते हैं कि शॉप ए में टोटल लैपटॉप का 18% बेचा गया, बी में 22%, सी में 15%, डी में 25% और ई में 20%। ठीक है, तो जैसे आप क्यूमुलेटिव डेटा देखिए यहाँ पे सीधा क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड में क्या होता है जो वैल्यू यहाँ दिया गया उसमें से जस्ट से पहले वाला माइनस कर देते हैं। 55 में से 40 माइनस के 15, 80 में से 55 माइनस के 25, 100 में से 80 माइनस के 20%। और ये लास्ट वाला जो डेटा इसमें दिया रहता है क्यूमुलेटिव में क्या होता है टोटल वैल्यू का डेटा देता है, यानी सब मिला करके अगर ऐड करते तो 100% आ रहे हो, इस सब को ऐड करते पर नहीं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या होगा 100 आएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट डेटा दिया गया HP प्लस डेल लैपटॉप का एवरेज दिया हो, तो या एवरेज दिया हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं ना, HP प्लस डेल, और यहाँ पे HP माइनस डेल, वो क्लियर कर दिया कि HP माइनस डेल मतलब HP लैपटॉप क्या ज़्यादा बेचा गया है हर शॉप में। और एक और लैपटॉप है ASUS, ठीक है। अब इसमें यहाँ देखिए क्या है, ये 35 गुना 70 है और ये लिखिए 35 गुना 70 हो जाएगा टोटल, एवरेज 45 है तो यहाँ 90,
एवरेज 25 है तो टोटल कितना 50 हो जाएगा, एवरेज 40 है तो टोटल 96, एवरेज 30 है तो टोटल 60। डिफरेंस कितना का दिया हुआ है एच पी और डेल में 10 का, यहाँ पर 10 का डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ की 4 हो गया, यहाँ 20। एसएस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया। नोट में क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन शॉप डी इज़ 125। शॉप डी कितना है 25% ना, तो इस 25% का वैल्यू जो है कितना है 125 के बराबर, तो 25 पंचे 125 यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो ये टोटल 100% है, तो यानी इन पाँचों शॉप में मिला करके टोटल कितना 500 लैपटॉप बेचा गया होगा। ठीक है, 500 में से 18% ए से बेचा गया, तो 18 पंचे 90, ए में कितना लैपटॉप बेचा गया 90, 22 पंचे 110, बी में 110 लैपटॉप बेचा गया, सी में 15 पंचे 75 यानी 75 लैपटॉप सी में बेचा गया। 500 का 25% कितना हो जाएगा 100। एक मिनट, ये तो दिया हुआ ही था, 500 का 25% 100 कैसे होगा, 25 पंचे 125 होगा ना, यही डेटा तो दिया था। 125 यहाँ हो गया, और 20% है यहाँ पे ई में, शॉप ई में कितना बेचा गया टोटल लैपटॉप का 20%, तो यानी 1/5 यानी यहाँ 100 हो जाएगा। अब इसमें आते हैं एच पी और डेल का सम दिया और एच पी और डेल का डिफरेंस दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से हम दो इक्वेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एच पी प्लस डेल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 70, और एच पी माइनस डेल इज इक्वल टू 10 दिया है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एच पी इज इक्वल टू 70 और 10 80, 2 से डिवाइड करेंगे तो एच पी कितना बचा गया शॉप ए में निकल गया 40। अब इसी तरह से हम हर शॉप में जो से एच पी और डेल लैपटॉप का नंबर निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितना बचा गया, तो शॉप ए में जो है एच पी लैपटॉप कितना है बचा गया 40, और एच पी और डेल का सम 70 है, तो डेल कितना हो जाएगा 30। अब आगे जो है इसी पैटर्न इसी पर बेस जो है अगला को जो है एच पी और डेल का नंबर लिखते हैं यहाँ पे 90 और 10 कितना 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, तो 50 क्या देगा हमें एच पी लैपटॉप, दोनों का सम 90 था, तो डेल लैपटॉप कितना हो जाएगा। अब जो है ये लिख रहा है एच पी और यहाँ पे डेल लैपटॉप कितना बचेगा वो बता रहे हैं यहाँ पे 50 और 10 60, 60/2 करेंगे तो 30, तो 30 लैपटॉप बचा गया एच पी, और बचा कितना 20 जो है वो डेल का है। 96 और 400 100/2 करेंगे तो 50, तो 50 लैपटॉप बेचा गया शॉप डी में एच पी का, और टोटल दोनों मिला करके 96 था ना, तो 96 में से 50 इधर है तो कितना बचा 46 हो गया डेल लैपटॉप। उसी तरह 60 और 20 80, 80/2 करेंगे तो 40 लैपटॉप बेचा गया एच पी का शॉप ई में, और बचा कितना 20, तो 20 लैपटॉप जो है वो डेल लैपटॉप बेचा गया। अब आते हैं एसएस में, अगर हमको पता है कि ये तीनों टोटल जो है यानी कि तीनों मिलाकर के कितना लैपटॉप बेचा गया शॉप वाइज, ये तो पता है 90 है यहाँ पे, शॉप ए में 90 है, तो 40 30 70, तो बचा कितना 20, तो वो क्या होगा एसएस। यहाँ 110 है टोटल, तो 50 और 40 90 है, और 110 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। यहाँ टोटल 75 है, 30 और 20 50, तो यहाँ कितना बचा 25। टोटल 125 है डी में, तो टोटल 125 है, यहाँ पर कितना 50 और 46, यहाँ पर कितना 96 प्लस 400 और 25 एक्स्ट्रा है, तो कितना हो जाएगा 29। उसी तरह से शॉप ई की अगर बात करें तो इसमें एसएस लैपटॉप कितना बचा गया 40 20 60, 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 40। बस ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फॉर्म में दिया गया था डेटा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। जब भी डेटा क्यूमुलेटिव में दिया रहता है तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। और ऐसे 2 DI जो है इससे पहले जो है क्यूमुलेटिव पर बेस्ड जो है करवा चुके हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ, एक मिनट पेज ले लेते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। इसमें क्या कर रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एच पी एंड डेल लैपटॉप सोल्ड इन शॉप एफ इज 2:3। शॉप ई तक का डेटा हमारे पास है, ठीक है। शॉप एफ है यानी ये दूसरे शॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो है एच पी और डेल लैपटॉप का रेशियो दिया हुआ है। शॉप एफ में एच पी एंड डेल लैपटॉप का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3। आगे क्या बोला, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेनोवो एंड एसएस लैपटॉप सोल्ड इन शॉप एफ। अच्छा, शॉप एफ में भी ये रेशियो का यहाँ पर जो वैल्यू क्या दिया हुआ है लेनोवो एंड एसएस, तो लेनोवो एंड एसएस। शॉप क्या है शॉप एफ की ही बात किया वो 4:5 के रेशियो में है।
आगे क्या बोला, द एवरेज नंबर ऑफ HP एंड लेनेबल लैपटॉप सोल्ड इन F इज 40। तो HP और लेनेवो का सम कितना हो जाएगा, तो अगर एवरेज 40 है तो सम हो जाएगा 80। एंड लेनेवो लैपटॉप सोल्ड इन शॉप एफ जितना डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ यानी डेल माइनस एस एस लैपटॉप ये जो है शॉप एफ में ही डेल माइनस एस एस की वैल्यू जो दिया गया यहाँ पे कितना है, ये वैल्यू 10 है। आगे क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड इन शॉप ए एंड एफ टुगेदर एंड एवरेज नंबर ऑफ HP लैपटॉप सोल्ड इन शॉप ई एंड एफ टुगेदर। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए ना, यहाँ पर यहाँ अलग वेरिएबल है, ये 2x है 3x है, ये 4y 5y लेना पड़ेगा, अलग अलग वेरिएबल। एक काम करते हैं ना, इसको सेम वेरिएबल में लाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का यूज़ करेंगे। इसको मान लेते हैं ये 2x है और ये 3x है, ठीक है। तो डेल माइनस एस एस ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, डेल माइनस एस एस इक्वल टू 10 है। तो डेल कितना है 3x, 3x में से एस एस माइनस कर देंगे तो 10 आना चाहिए। तो 3x माइनस नंबर ऑफ SS लैपटॉप सोल्ड इन शॉप एफ है इज इक्वल टू मान लेते 10, मान के तो दिया हुआ ही है। तो SS लैपटॉप जो है कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3x माइनस 10 के बराबर हो जाएगा SS 3x माइनस 10। अब ये 3x माइनस 10 जो है ये यहाँ पर अगर ऐसा क्यों किए, सेम वेरिएबल के साथ आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल के टोटल वैल्यू जो है सो लैपटॉप जो सो कौन सा लैपटॉप कितना बेचा गया उसको वैल्यू निकल जाएगा। तो 3x माइनस 10 अब इस वेरिएबल के साथ आ गया, लेकिन इसमें देखें क्या ये 4:5 के रेशियो में था, तब 5 यूनिट का वैल्यू 3x माइनस 5 है। यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5 या 3x माइनस 10/5 हो जाएगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू यानी लेनेवो का लैपटॉप जो है कितना बेचा गया उसको भी एक्स वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4/5 होगा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 3x माइनस 10/5 होगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 3x माइनस 10। क्लियर है। अब जो है यहाँ पर HP और लेनेवो का सम कितना है 80 दिया होता है। HP कितना है 2x है और लेनेवो कितना है 4/5 इंटू 3x माइनस 10। तो 2x प्लस 4/5 इंटू 3x माइनस 10 की वैल्यू जो है किसके बराबर है 80 के बराबर है। अब एक चीज़ है LCM अगर लेते हैं यहाँ पे तो ये 5 जो है क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो 2 के साथ, ठीक है। तो 5 गुना ये 10x हो जाएगा। अब प्लस ये 4 इंटू 3x माइनस 10 और 5 जो LCM है वो इसके साथ 80 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80 पंचे कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 3 12x हो गया और माइनस 10 गुना 4 करेंगे तो 40। तो मतलब 10x प्लस 12x यानी 22x माइनस 40 इज इक्वल टू 400। माइनस 40 अगर इधर आता है तो प्लस 40 हो जाएगा तो 440 हो जाएगा, यानी 10x इधर और 12x यहाँ पे। तो 22x की जो वैल्यू है 440 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितना हो जाए 22 ना 44 यानी 20, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 20 है तो अब हम शॉप एप में कितना लैपटॉप बेचा गया, कौन सा लैपटॉप को निकाल सकते हैं। HP लैपटॉप कितना बेचेगा 2x यानी 22 ना 44, 22 ना 44 नहीं 20 है ना x का वैल्यू तो 40 हो गया। डेल लैपटॉप कितना बेचा गया 3x यानी 20 3 60। SS लैपटॉप कितना है 3x माइनस 10 है, ठीक है। तो 3x माइनस 10 मतलब कितना 20 23 60 माइनस 10 यानी 50 और 3x माइनस 10 की वैल्यू 50 है। तो 4/5 ऑफ 50 मतलब 5 गुने 5 से 10 बार में 50 कट गया तो 10 गुने 4 तो 40 यानी लेनेवो लैपटॉप टोटल कितना बचा गया 40। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड इन शॉप ए एंड एफ टुगेदर। डेल लैपटॉप एफ में कितना बेचा गया 60 और ए में शॉप ए में डेल लैपटॉप जो बेचा गया है वो कितना 30। तो 60 और 30 90 एवरेज निकाला था ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45। और क्या बोला है एंड एवरेज नंबर ऑफ HP लैपटॉप सोल्ड इन ई एंड एफ टुगेदर। ई एंड एफ HP लैपटॉप ई में कितना पहले एफ में कितना बेचा गया 40 और ई में जो HP लैपटॉप बेचा गया है ये है ई में दिया गया डेटा HP लैपटॉप 40 है। तो 40 और 40 80/2 करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा कितना 40 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है 45 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना का है 5 का।
तो आंसर हो जाएगा इसका 5 आ रहा है ना आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है, पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि के इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ HP लैपटॉप, ये पूरा डेटा है। के इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ HP एंड डेल लैपटॉप सोल्ड इन ए। अच्छा, के जो है HP और डेल लैपटॉप सोल्ड इन ए, तो HP बेचा गया 40, ये 40 है, ठीक है ना। 40 और डेल कितना है 30 बेचा गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 का, के इज इक्वल टू 10। उसके बाद क्या है, जे इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एसएस एंड HP लैपटॉप सोल्ड इन बी। बी में एसएस और HP, एसएस 20 है और HP 50 है, तो 50 और 20 के बीच का कितना है 30 का, तो जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। आगे बोला क्या, एंड आई इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डेल एंड SS लैपटॉप सोल्ड इन सी। क्या बोला, डेल एंड SS लैपटॉप, डेल इन सी, तो डेल 20 है और SS कितना है 25, तो अंतर कितना का है 5 का, तो आई इज इक्वल टू 5 हो गया। उसके बाद आगे फिर एक वेरिएबल दिया कर रहा है कि एल जो है वो है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ HP लैपटॉप सोल्ड इन बी एंड ई। HP लैपटॉप सोल्ड इन बी एंड ई, बी में 50 और ई में कितना 40, तो 50 और 40 के बीच कितना अंतर 10 का, तो एल की जो वैल्यू है कितना 10 के बराबर है। अब ये आगे क्या बोला है, फिर ये वेरिएबल के फॉर्म में दिया m इज इक्वल टू आई इंटू जे, तो m जो है m इज इक्वल टू आई इंटू जे, मतलब i कितना है 5 है और j 30 है, तो 30 पंचे 150। n की वैल्यू जो n जो है वो कितना है i इंटू एल के बराबर है, तो i कितना है 5 और l 10 है, तो 10 पचे 50। फिर o इज इक्वल टू आई इंटू एल, आई कितना है 10 है और l i कितना है 5 है और l कितना है 10, तो 50 हो गया 10 गुने 5। उसके बाद क्या बोला, p जो है k इंटू एल के बराबर है, k यानी 10 और l 10, तो p की वैल्यू कितना हो जाए 10 गुने 10 यानी 100। आगे क्या बोला, q जो है i इंटू के बराबर है, q i मतलब कितना 5 और k 10, तो 50 हो गया q की वैल्यू। कितना लंबा क्वेश्चन, 1 मिनट। अभी पूछा क्या इसमें, फाइंड द करेक्ट रेंज ऑफ, हाँ फाइंड द करेक्ट रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x इफ x इज इक्वल टू 2m प्लस 3n। अच्छा, x की वैल्यू पूछ रहा कि जो है उसका रेंज क्या है, तो x इज इक्वल टू 2m है, तो 2m का मतलब 150 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 300 प्लस 3n, तो n की वैल्यू कितना है 50, तो 150 हो जाएगा। यहाँ पे 3n की वैल्यू 7o, o की वैल्यू कितना है 50 है ना, तो 7o का मतलब 7 पच्चे 35, 350 लिखे यहाँ पे। और फिर 8p तो 800, ये 800 हो गया। उसके बाद 5q, q की वैल्यू कितना है 50, तो 5q यानी 50 25 250, तो इसका वैल्यू कितना है 250 और 350, 3 तो 5 एक 600, 600 800 1400 1400। कोई और वैल्यू छूट रहा है क्या, ये 2m हो गया, ठीक है ना, तो 2m का मतलब 150 इंटू 2 करेंगे 300 हो गया, 3n बोला है ना, तो 3n 50 से 150 बिल्कुल सही है। n इज इक्वल टू क्या बोला j इंटू एल, तो j 30 है और l कितना है, अच्छा यहाँ गलत हो रहा था, 30 गुने 10 करेंगे तो 300 हो जाएगा ना, ठीक है, यानी n की वैल्यू जो है 300 है, तो 3n का वैल्यू कितना हो जाएगा 900, गलत हो रहा था ना कुछ। तो अब आते हैं 3 2 5 और एक 600, 600 800 1400, 14 3 17 और 1700 और 900, 17 3 20 और 2600, तो x की जो वैल्यू 2600 है। तो ये बोला कि रेंज जो है यहाँ किस रेंज में x की वैल्यू लाई करती है यहाँ पे 2504, मतलब तो x की वैल्यू तो 2600 है, तो 2504 से तो बड़ा है ये, और 2860 से छोटा बिल्कुल। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर जो है वो तो सही है, सेकंड में 2450 से बड़ा है x, तो ठीक है बिल्कुल ये तो बड़ा है उससे, लेकिन 96 से क्या है छोटा, ये तो नहीं है, तो 2600 छोटा कैसे हो जाएगा उससे, तो दूसरा जो वैल्यू वो तो गलत हो गया।
थर्ड रेंज क्या दिया हुआ है 3456 से बड़ा एक्स कैसे बड़ा हो जाएगा 2600 जब इसका वैल्यू है तो यहाँ पर जो है सो ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ वन जो है सो क्या है जो रेंज दिया गया है उसमें एक्स की वैल्यू जो से क्या होते हैं यहाँ पे सेटिस्फाई करती है, यानी 2504 से बड़ा है और 2860 से एक्स की वैल्यू छोटा है। तो ओनली वन ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है नंबर ऑफ लेनेबो लैपटॉप सोल्ड इन ए इज -% मोर देन, इसमें ये जो है ब्लैंक फिल जो दिया गया है फिल करने के लिए, तो ऑप्शन हमें हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा एक तरह से। इसका ऑप्शन से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 30, ये है 15, ये 220। ऑप्शन बी कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, फिर 25, ये 192 यहाँ पे। सी में दिया हुआ है 40, 25, 184। ऑप्शन नंबर डी क्या है मोर देन वन, बोला कि मोर देन वन ऑप्शन, मोर देन वन। और ऑप्शन ई 45 है, 20 है एंड 202 है। अब आते हैं क्वेश्चन में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में थे ऑप्शन उसके यहाँ दिया गया है। अब क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ लेनेबल लैपटॉप, तो टेबल यहाँ पर है हमारे सामने, ठीक है। नंबर ऑफ, ये क्या बोला नंबर ऑफ, इसको मोड़ देते हैं। तो ये है ऑप्शंस, एक एक करके ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करा है नंबर ऑफ लेनेबल लैपटॉप सोल्ड इन ए इज -% मोर देन नंबर ऑफ HP लैपटॉप सोल्ड इन ए। तो लेनेबो लैपटॉप के बारे में तो कहीं 3 टाइप का लैपटॉप ही था, HP, डेल और एसएस के बारे में। तो ये बोला है कि लेनेबो लैपटॉप जो है शॉप ए में HP लैपटॉप से कितना % ज़्यादा है। तो HP लैपटॉप कितना बचा गया 40। अगर ऑप्शन ए के थ्रू जाते तो फर्स्ट ब्लैंक में 30 पुट करते हैं, तो लेनेवो लैपटॉप जो शॉप ए में 40 जो HP लैपटॉप बचेगा उससे 30% ज़्यादा, यानी कितना 40 का 30% ज़्यादा करें यानी 12 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 52। नहीं, लेनेवो लैपटॉप जो है ए में 52 हो गया। आगे क्या बोला द नंबर ऑफ लेनेवो लैपटॉप सोल्ड इन बी इज -% मोर देन नंबर ऑफ लेनेवो लैपटॉप सोल्ड इन ए। तो लेनेवो 52 है, फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार चले तो 15% अगर ज़्यादा करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 से 15 और 20 पंचे 5 से काटेंगे तो 5 से 15, 5 से 20। अच्छा 52 से 3/20 अगर या इसका 15% बढ़ाएंगे तो 115% लिख सकते हैं। लेकिन ये 52 का 3/20 जो है निकाल करके फिर इसमें ऐड करेंगे तो 3/20 तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू देगा ना। 2 से 26 गुना 52 कट गया, लेकिन 26 गुने 3 78 हो गया, 78/10। मतलब 52 से 78/10 क्या है ज़्यादा है। तो ये 78/10 से यानी 7.8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 + 7 59.8। लेकिन नंबर ऑफ लैपटॉप तो वो तो नेचुरल नंबर के फॉर्म में काउंटिंग फिगर होना चाहिए। तो ये 7.8 लैपटॉप बेचा, ये कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद बी में आते हैं। अब बी में फिर वही चीज़ करा कि HP लैपटॉप, ये तो फिक्स है कि HP 40 ही बेचा गया है, उससे 20% ज़्यादा है ए में लेनेबल लैपटॉप बेचा गया। फर्स्ट ब्लैंक की बात करें तो 20% ज़्यादा मतलब 1/5 ज़्यादा है। तो 40 का 1/5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 बढ़ जाएगा, तो 48 हो गया लेनेबल लैपटॉप ए में। दूसरा ब्लैंक क्या कर रहा है कि बी में जो है लेनेबल लैपटॉप बेचा गया है वो उसके अनुसार ये 25% ज़्यादा होना चाहिए। तो 1/4 ज़्यादा होना यानी 48 से 1/4 यानी कितना हो जाएगा ये 12 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया ये 60। ठीक है, अगला ये थर्ड ब्लैंक क्या बोला है नंबर ऑफ लेनेबल लैपटॉप सोल्ड इन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेनेबल लैपटॉप सोल्ड इन बी एंड सी इज 5:7। अच्छा बी में लेनेबल लैपटॉप बेचा गया कितना 60, तो 5 यूनिट रेशियो के अनुसार 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 60 है, तो एक का वैल्यू 12, तो 7 यूनिट क्या है 7 क्या बता रहा है रेशियो के अनुसार। लेनेबल लैपटॉप सोल्ड इन सी तो 12 7 84, ये 7 यूनिट रेशियो के अनुसार क्या, ये लेनेबल लैपटॉप सोल्ड इन ए, लेनेबल लैपटॉप सोल्ड इन बी एंड लेनेबल लैपटॉप सोल्ड इन सी। अब करें कि तीनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, तो ये इतना आना चाहिए 6, ये है 8 4 12, 9 6 15 4 19। बिल्कुल ये क्या हो रहा है सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन मोर देन वन भी तो दिया हो गया यहाँ पे, तो हमें दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। आते हैं अब इसमें
क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट ब्लैंक में ये बोल रहा है कि जो शॉप ए में HP लैपटॉप से कितना % ज़्यादा लेनेबल लैपटॉप बेचा गया है। फिर उससे के बाद रिलेट किया है दूसरा ब्लैंक क्या कर रहा है कि शॉप बी में लेनेबल लैपटॉप जो बेचा गया है वो शॉप ए में लेनेबल लैपटॉप से कितना % ज़्यादा है, ठीक है। और फिर बी और सी में लेनेबल लैपटॉप का रेशियो दिया, और थर्ड ब्लैंक में पूछा कि टोटल वैल्यू जो है लेनेबल लैपटॉप का कितना होगा इन तीनों शॉप में, बस। तो चलिए थर्ड ऑप्शन नंबर सी के आंसर चलते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 40%, ये तो 40 है फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे 40 का 40% बढ़ाएगा यानी 16 बढ़ जाएगा। तो शॉप ए में इस ऑप्शन के अनुसार जो लेनेबल लैपटॉप है कितना 56 हो जाएगा। 56 का 25% बढ़ाएंगे यानी 1/4, तो कितना हो जाएगा 56 4 60 और 10 70 लैपटॉप बेचा गया बी में लेनेबल लैपटॉप। और बी और सी में लेनेबल लैपटॉप का रेशियो कितना 5:7 दिया हो, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 70 है, तो एक का वैल्यू 14, तो 7 यूनिट 14 7 98 98। अब इन तीनों को ऐड करने पर इतना आना चाहिए, तो 8 0 और यहाँ 6 8 6 14 9 1 10 7 17 17 और 5 तो 22 होता है, 224 होना चाहिए, 184 है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन एक ऑप्शन और, मतलब अब बी तो क्लियर है कि ये सेटिस्फाई कर गया। सी में आते हैं ऑप्शन डी, तो इसमें तो मोर देन 1 लिखा हुआ है। अब ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 45%, तो ए में कितना HP लैपटॉप बेचा गया 40 का 45% ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा लेनेबल लैपटॉप कितना बेचेगा वो निकलेगा। तो 45% से बढ़ाना मतलब 9 5 45 20 5 100, तो 40 का 9/20 यानी 20 दूना 40, 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 लेनेबल लैपटॉप इस ऑप्शन के अनुसार बेचा गया किस में शॉप ए में। इसका 20%, अब देखिए यहाँ पर यहीं पे जो क्या हो गया 20% मतलब 1/5 फिर ऐड करेंगे यानी 20% लैपटॉप क्या होना चाहिए लेनेबल लैपटॉप बेचा जो है ज़्यादा होना चाहिए किससे ए में जो लेनेबल लैपटॉप बेचा गया उससे। तो जैसे 20% करेंगे तो 1/5 होता है 20% का वैल्यू, तो 58 का 1/5 करेंगे तो और फिर ऐड करेंगे तो डेसिमल वैल्यू देगा हमें। फिर वही जो फर्स्ट ऑप्शन जो रिजेक्ट किए थे उसी आंसर से ये ऑप्शन नंबर ई भी क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल में आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ लैपटॉप क्या होना चाहिए वो तो काउंटिंग फिगर में आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल एंड HP लैपटॉप सोल्ड इन ए इज़ 50। मोबाइल के बारे में तो ऊपर कहीं डिस्कस किया नहीं है, सारे लैपटॉप्स के बारे में मेंशन किया है। तो ये क्या बोला कि एवरेज नंबर ऑफ, ठीक है। अगर एवरेज सैमसंग लिख लेते हैं यहाँ पे सैमसंग मोबाइल, अच्छा सैमसंग लिखा तो मोबाइल ही समझना है यहाँ पे। द एवरेज नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल एंड HP लैपटॉप सोल्ड इन ए इज़ 50। तो अगर सैमसंग मोबाइल और HP लैपटॉप का एवरेज दिया है 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 100। तो सैमसंग मोबाइल जो है शॉप ए में कितना बेचा वो कैसे निकालेंगे, सैमसंग मोबाइल और HP लैपटॉप का सम 100 है, ठीक है। लेकिन HP लैपटॉप ए में कितना है 40 बेचा गया, तो 100 में से 40 माइनस कर दो तो 60 जो है क्या होगा। शॉप ए में सैमसंग मोबाइल कितना बेचा गया 60। अब आगे आते हैं, कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल एंड एसएस लैपटॉप सोल्ड इन ए इज़ 40। तो नोकिया मोबाइल और एसएस लैपटॉप का सम कितना हो जाएगा, अगर एवरेज दिया है 40 तो 80 हो जाएगा। तो नोकिया मोबाइल ए में जो है 80 जो सम आया है नोकिया मोबाइल और एसएस लैपटॉप का, तो एसएस लैपटॉप ए में कितना बेचा गया 20 नहीं, तो 80 में से 20 घटा दे तो कितना आ जाएगा 60। तो नोकिया मोबाइल सोल्ड इन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। आगे क्या बोला ये टोटल नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल सोल्ड इन शॉप ए एंड बी इज 75। तो शॉप बी में नोकिया मोबाइल कितना बेचा जाएगा, क्योंकि नोकिया तो ए में 60 है और ए और बी का नोकिया मोबाइल का सम कितना दिया हुआ 75। तो बी में शॉप बी में नोकिया मोबाइल कितना बेचा गया वो है 15, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे क्या बोला टोटल नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड इन ए एंड सी इज 85। तो ए में सैमसंग कितना बेचा गया है 60, तो सी में कितना बेचा जाएगा 25। तो सैमसंग लिख लेते हैं यहाँ पे सैमसंग, सी में कितना 25। आगे क्या बोला है ये टोटल नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल सोल्ड इन बी एंड सी इज 75। पूछा क्या है क्वेश्चन में इतना लंबा स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड इन ए एंड सी इज 85 हो चुका, यूज़ कर चुके इस डेटा का। आगे क्या बोला टोटल नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल सोल्ड इन बी एंड सी, तो बी में नोकिया कितना बेचा गया 15, सी में और सी में कितना हो जाएगा तो लिख लेते हैं अपन नोकिया
और शॉप सी, बी और सी मिला करके टोटल 72 है। तो बी में पता है कि 15 है, तो सी में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57। और 12 में से 5 के साथ ठीक है, 6 में से 5 गया 5, बिल्कुल सही है ये। आगे क्या है, एवरेज ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड इन शॉप बी इज 20% मोर देन नंबर ऑफ। अच्छा ये क्या है, कौन सा, एक तरफ, एक मिनट, ये किस तरह का डेटा दिया हुआ है, एवरेज ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड इन शॉप बी। एवरेज रहता तो फिर कि कम से कम 2 तो दिया रहता, तब नहीं एवरेज निकालते। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन में कहीं कुछ एरर तो नहीं है। यहाँ पर जो है ना, ये लास्ट में जो लिखा है द एवरेज ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड इन शॉप बी, यहाँ एवरेज ना होकर के क्या होगा, द नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड इन बी शॉप बी इज 20% मोर देन दैट द नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड इन द सेम शॉप। तो शॉप बी में एवरेज नहीं होगा, वहाँ पे नंबर होगा, ठीक है। शॉप बी में डेल लैपटॉप कितना बेचा गया, 40, 40 से 20% बढ़ाएंगे यानी 1/5 से बढ़ जाएगा, तो यानी 40 का 1/5 मतलब 8, तो 48 हो जाएगा। क्या बोला था कि ना एवरेज, ये एवरेज नहीं होगा, नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड इन शॉप बी कितना हो जाएगा, तो शॉप बी में ही जो डेल लैपटॉप बेचा गया उसका उससे 20% ज़्यादा है, यानी 8 ज़्यादा हो जाएगा। ये 40 है, डेल लैपटॉप सोल्ड इन शॉप बी उससे 20% ज़्यादा यानी 8 बढ़ा देंगे, ठीक है। या सीधा सीधा मतलब क्या करेंगे, 120% निकाल देंगे 40 का, तो कितना हो जाएगा 48। तो सैमसंग मोबाइल सोल्ड इन शॉप बी 48 है। अब आते हैं क्वेश्चन, क्या बोला, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये बोला ना, द नंबर ऑफ नोकिया मोबाइल सोल्ड इन शॉप ए एंड बी टुगेदर इज 5 मोर देन नंबर ऑफ HP लैपटॉप सोल्ड इन सी एंड ई टुगेदर। नोकिया मोबाइल सोल्ड इन शॉप ए एंड बी बोला है ना, ए में कितना नोकिया मोबाइल बेचा गया 60 और बी में 15, तो 75 हो गया। कह रहा है कि ये 5 जो है, ये है जो 5 ज़्यादा है किसे, नंबर ऑफ HP लैपटॉप एंड HP लैपटॉप सोल्ड इन सी एंड ई टुगेदर, HP लैपटॉप सोल्ड इन सी एंड ई टू, HP लैपटॉप सी एंड ई टुगेदर, तो सी में 30 है और ई में 40 है, तो 40 और 30 70, बिल्कुल 70 से 75 क्या है, 5 ज़्यादा है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। सेकेंड यहाँ पे क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड इन ए एंड सी इज, सैमसंग मोबाइल सोल्ड इन ए एंड सी, तो सैमसंग ए में 60 है और सी में कितना बेचा गया सैमसंग 25, तो 60 और 25 कितना हो जाएगा 85, 85 ये 18 लेस देन बोला, 18 लेस देन नंबर ऑफ एसएस लैपटॉप सोल्ड इन डी एंड ई, तो डी में एसएस कितना बेचा गया है 29 और ये तो ई में 40, तो 40 और 29 कितना हो जाएगा 69 यानी 69, तो 69 जो है वो 85 से 18 कम है, 18 जोड़ेंगे 9 8 17 आ रहा है, तो यहाँ तो 5 85 है, तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन शॉप ए बी सी टुगेदर इज 295, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन शॉप ए बी सी, तो ए में अच्छा 2 टाइप का मोबाइल बेचा गया है सैमसंग और नोकिया, ए में कितना है 60 और 60 120 टोटल हो जाएगा ए में। बी में कितना मोबाइल बेचा गया 15 नोकिया है और 48 जो है कितना है किसका है सैमसंग का, तो टोटल कितना हो जाएगा 48 और 12 60 और 3 63 63 हो गया। बी में टोटल मोबाइल कितना बेचा गया, और सी में यहाँ पर कितना है 25 और ये 57, तो 7 5 12 5 2 7 1 8 82, ऐड करते हैं सबको तो कितना आना चाहिए 3 2 5 और 0, ये 5 हो गया 8 6 14 2 16 और एक 2 265 आ रहा है ना, ये 295 बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये थर्ड स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली वन जो होगा वो क्या होगा फॉल्स है, तो आंसर क्या होगा इसका ऑल फॉल्स ऑल ट्रू बोल रहे हैं, ओनली वन कहीं में नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा। ये SBI PO लेवल का PO मेंस लेवल का दिया था, RRB PO मेंस लेवल का नहीं, तो थोड़ा ये कैलकुलेटिव है, ठीक है।